जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी सनातनियों को क्या हाल है मित्रों, कुशल मंगल। अच्छा, आप सभी को जो है नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ कल को जो है दीपावली की भी शुभकामनाएं। बड़ी स्थिति विकट है, पता नहीं है लोगों को कि दिवाली 20 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए। लोग बड़े कन्फ्यूज हैं, उसमें हम भी कन्फ्यूज ही हैं। तो कोई बोल रहा है 21 को है, कोई बोल रहा है 20 को है, पर वो जाने कब है। लेकिन पिछले 2 दिनों से दिवाली चल रही है। तो आप सबने कल धनतेरस मनाया, आज नरक चतुर्दशी मनाई, यानी कि छोटी दीपावली, और कल को हो गई बड़ी दीपावली। अब कल तो मैंने एक वीडियो बना के बोला था धनतेरस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो हमारे जितने भी त्यौहार हैं तो ये लगभग एक ही साथ में आ जाते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग घटनाएं जो घटी, उसके हिसाब से इनकी तिथि जो है लगभग एक ही डेट में पड़ जाती है। जैसे कल धनतेरस हो गया। सतयुग में जो है जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं के द्वारा, तो उसमें जो अमृत कलश निकला उसको जो है भगवान धन्वंतरि जो है भगवान विष्णु भगवान की जो एक रूप थे, आरोग्य के देवता, तो उसके रूप में जो है धनतेरस मनाया गया। अब आज जो है नरक चतुर्दशी। अब नरक चतुर्दशी में भी लोग समझते हैं कि भैया ये नरक वही है जो स्वर्ग वाला है, स्वर्ग और नरक। तो एक बात आप लोगों को और बता दूं, जो नरक चतुर्दशी आज मनाते हैं, तो नरक चतुर्दशी जो है नरकासुर वध जो हुआ द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण ने जो नरकासुर का वध किया, जो इतना आतताई था, उसने 16,000 राजाओं को हरा के उनकी रानियों को अपनी कैद में रख दिया नरकासुर ने। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया, तो उसी खुशी में जो है वृंदावन मथुरा वालों ने जो है घी के दिए जलाए। तो इसको ही जो है नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो आप सबने सुना होगा, जो विधर्मी लोग हैं, जो सनातन विरोधी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियाँ थी। तो कोई 16,000 पत्नियाँ नहीं थी, उन्होंने किसी से कोई शादी नहीं की थी। तो जो नरकासुर की कैद से उनको छुड़ाया गया, उन महिलाओं ने, उन रानियों ने रिक्वेस्ट किया भगवान से कि प्रभु अब हम कैसे जाएंगे, हमें तो लोग समाज जो है जीने नहीं देगा, ये हमारा कोई अपना तो है ही नहीं। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने साथ में रखा कि चलो आ जाओ। तो पत्नी का एक मतलब ये भी होता है, पतन होने से जो बताता है, बचा जिसको, जिस पत्नी को पतन होने से बचा दिया, वो पत्नी होती है। तो नरकासुर तो आज ये हो गई। तो कल को सबको पता है भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके घर में आए, अयोध्या वापसी हुई, तो तब लोगों ने घी के दिए जलाए। ठीक, तो अभाव के कारण हम लोगों को, जैसे मैंने कल कहा कि भैया धनतेरस हो रहा है, सब धन की फ़ोटो भेज रहे हैं, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, गणेश जी की बधाइयाँ वैसी हो रही हैं। हमारे नेता अभिनेता जो लीडर है बना रखे हमने, अग्रणी भूमि में जिनको रखा है उनको ही नहीं पता है, और हम जैसे को कहाँ पता होगा, और आने वाले हमारी पीढ़ी को और क्या पता होगा। एक तो हम सनातन धर्मी जो हैं व्हाट्सएप तक ही फेम रह के आया हमारे पास, हमने दूसरे को भेज दिया, उसने दूसरे को भेज दिया, पता किसी को कुछ नहीं है। और इससे भी विडम्बना देखिए, आज तो खैर कम हो गया। अगर आप लोग घर की सब लोग सब साफ सफाई करते हैं, पुराने कोई कैलेंडर फट गए हों या पुराने कोई मूर्तियाँ हों जो विसर्जन करना चाहते हो, तो कृपया करके ऐसे फ़ोटो फाटो जो भी हैं, तो उनको कहीं नदी नाले या कोई पेड़ के नीचे ना रखें। वो भी वही हैं, भगवान का विग्रह रूप है, वो भी खंडित हो जाता है, ठीक है, उसको मंदिर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो भगवान का विग्रह रूप है। तो इसके लिए भैया एक इंतज़ार करो, अपना घर में कहीं जगह बनाओ, और कभी अगर हरिद्वार, ऋषिकेश या कहीं और संगम में जाने का मौका मिले तो उनको जो है, थैंक यू, तो उनको जो है वहाँ विसर्जन कर दिया करो, नदी में, बहते हुए पानी में।
अब बहते हुए पानी जहाँ पर घाट है वहाँ पर तो मिलेगा नहीं, क्या पता हो सके वहाँ पर अटक जाए, फिर लोग नहाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा थोड़ी सी एक नाव बुक की जाए, वहाँ से आधे रास्ते में विसर्जन कर दिया जाए, ये इसका शुद्ध तरीका है। बाकी सारे सनातनियों को समझाया जाए अपने त्योहारों के बारे में। हमारे जितने भी त्यौहार आते हैं इन सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग युगों में घटी हुई घटनाओं का अलग अलग महत्व है। तो आज खुशी की बात यह है कि अयोध्या में भी दिए जल रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, और उससे भी खुशी की बड़ी बात यह है दिल्ली में दिवाली मनाई जा रही है धूमधाम से, वो भी इंडिया गेट में। सोचा था आपने तो खैर देखा ही नहीं, हमने भी नहीं देखा, क्योंकि विधर्मियों की सरकार रही है वहाँ 98 से। 15 साल से तो ये रहा कंजड़ीवाल, उससे पहले 15 साल और शीला दीक्षित, 30 साल तो यही गुजर के। तो किसी को याद भी नहीं होगा कि दिवाली इस तरीके से दिल्ली में मनाई जाए। ये विधर्मी तो पटाखे तक नहीं फोड़ने देते थे, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। कचरी बवाल पहले बोल देता था, अरे ये तो दियों का त्यौहार है दिवाली, मिठाइयों का त्यौहार है, मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, खुद ही रोक के रखा हुआ है, FIR कर देते थे। तो आज दिल्ली की सरकार सारे हिंदुओं के लिए वहाँ लड़ी, और फर्स्ट क्लास इतना भव्य लेजर शो चल रहा है। हमें पता कि हिंदू बना रहे यार, उससे हमें क्या करना है, वो लेजर शो से दिल्ली में और इंडिया गेट में दीपावली से क्या करना है। तो भैया दुनिया देखती है कि हम लोग हमारे त्योहारों को कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। ये हमारे ही त्यौहार होते हैं जहाँ ये मार काट ये वो खून खराबा कुछ नहीं होता, शुद्ध सात्विक व्रत रख के मनाया जाता है। तो इतना भव्य और दिव्य नज़ारा था दिल्ली का, जिसने नहीं देखा हो ये वीडियो तो मैंने भी शेयर करी और देखें। ये केवल आपकी एक वोट की ताकत है। अब ठीक है, किसी को चाहिए होगा चावल फ्री, लाइट फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री 50 लीटर, तो मना लेते फिर दिवाली। कैसे मना रहे थे पिछले 15 सालों से। और यमुना जी की हालत देखो, अभी तो 7-8 महीने भी नहीं हुए हैं, फिर भी इतना काम हुआ है। अब जो बेचारे छठ पूजा मनाएंगे, जो यमुना घाटों में जाएंगे, उनको पता चलेगा कि कितना परिवर्तन आया है। ये होता है, ये केवल जनता की जीत है। जनता चाहती है, आप चाहते हो, हम चाहते हैं। इसके लिए ऐसे लोगों को चुनो जो देश और धर्म की बातें करें, ऐसे नहीं विधर्मियों को। और उसमें कांग्रेसियों को, गुलामों को, उसके लिबरांडो, वामपंथी, लुटियन दलाल, इनकी वीडियो देखो डर रहे, अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, जब सरकार जिम्मेदारी लेगी गंदगी की। देखो अलका लंबा को देख रहा था मैं, उसकी अपनी औकात कुछ नहीं है। उसका वीडियो कभी आप में आती है, कभी कांग्रेस में आती है, कभी कहाँ आती है, जहाँ जिसने हड्डियाँ फेंकी वहाँ चूसने चले गए। इनका कोई अता पता तो रहता नहीं है। तो ऐसे हैं जलनखोर लोग। तो इसलिए बढ़िया से दिवाली मनाएं, खूब धूमधाम से, दबा के पटाखे फोड़ें। पटाखे फोड़ना बहुत ज़रूरी है, खाने से भी ज़्यादा पटाखे फोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी जो है कई वायरस ख़त्म होते हैं, कई कीड़े मकोड़े, मच्छर मुच्छर ऐसा वैसा ख़त्म होते हैं। उसके बाद घी के दिए जलाओ, घी के दिए जलाओगे तो फिर वो प्रदूषण ऑटोमेटिक ही फट जाएगा। हवन होंगे कई जगह पर, तो उससे प्रदूषण फट जाएगा। तो प्रदूषण उसका नहीं होता है, दिवाली के पटाखे का प्रदूषण हो रहा है। वहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बम्बू किया हुआ है, वहाँ तो नहीं हो रहा है प्रदूषण। मिसाइलें चल रही हैं, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, और सुतली बम से प्रदूषण हो रहा है। तो दबा के पटाखे फोड़ें, दबा के। और सब लोग अपने अपने बच्चों को उनको समझाएं कि भैया दिवाली क्यों मना रहे हैं हम, आज नरक चतुर्दशी क्यों है, कल धनतेरस क्यों था, कल लक्ष्मी पूजा क्यों है, ताकि पता तो चले भविष्य में। दिवाली का मतलब ये नहीं होता कि आए और पत्ते खेलने लगे बैठ के, शादी में आया दारू पिए। कौन बोला था वो कि वो क्या बोलते हैं इसको यार, करवा चौथ में मैंने बोला था कि भैया करवा चौथ जो है थोड़ी हमारा उत्तराखंडियों का है, हमारे उत्तराखंड के लोग करवा चौथ नहीं मनाते। अच्छा, हमारे उत्तराखंडी लोग लक्ष्मी पूजा के दिन में जुआ खेल सकते हैं, शादियों में कॉकटेल पार्टी कर सकते हैं। अब तो नंगू ने ये भी शुरू कर दिया है, जो वो बॉलीवुड वाले भांड जो चला दिया ना, देखने वाली बात है। बॉलीवुड के भांडों ने चलाया था, किसी महिला को, गर्भवती महिला के 9-10 महीने जब होते तो फोटोशूट हो रहा है। अभी हमारे पहाड़ियों ने भी चला दिया है।
एक महिला अपना आंचल से ढक के रखती है पेट को 9 महीने तक, यहाँ तक कि बच्चे को भी दूध पिलाती है तो आंचल ओढ़ के ही पिलाती है, किसी के सामने अगर बैठी हो, नहीं भी बैठी हो तब भी बच्चा ढका रहता है। उसके बाद महिला दूध पिलाती है अपनी एक माँ अपने बच्चे को। और यहाँ जो खुलेआम पेट खोल के, नंगा उगाड़ा पेट खोल के फोटो शूट हो रहा है, क्या औलाद होगी तुम्हारी? वर्ण सुंदर ही पैदा होंगे, जैसे सोनम कपूर के घर में पैदा हो गए, जैसे उसके तैमूर और खिलजी हो गए, ये हाल है। तो सिखाओ लोगों को, बताओ लोगों को, देश और धर्म के लिए एक ही धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, यहाँ की सब मजहब, पंथ, संप्रदाय, ये सब लगे हुए हैं। चलो फिर मिलते हैं। और पटाखे इतने छोड़ने हैं कि लोगों के कान फूट जाएं, और जो आप समझ रहे हो वो भी ठीक है, एक ही बात है।